बिल्कुल जिस तरह के हमने इस वाले केस के अंदर किया था ना, जो इसमें वेरिएबल पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे आपको जैसे समझाया था कि अगर एक वेरिएबल पड़ा हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो बस, ठीक है, तो उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल का हम वो लेते हैं डेरिवेटिव, ताकि वो वेरिएबल अपने आप को एलिमिनेट कराए, ख़त्म कराए यहाँ से, वरना तो उसकी पावर अगर हम इंटीग्रेशन लेने पड़ेंगे उसकी पावर और इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगले इंटीग्रल में जैसे यहाँ पे ये आ गया था, स्क्वायर भी आ गया था और साथ ये भी आ गया था इसका डेरिवेटिव, तो ये मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपने वाली वीडियो पूरी देखी है। तो अब ऐसे केस के अंदर जब हमारे पास इंटीग्रल के अंदर कोई ई की पावर एक्स के अंदर कोई चीज़ आ रही हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे ई की पावर 5x है, इसमें भी हम यही करेंगे कि हमें ये वाली जो चीज़ है ना वेरिएबल, इसका हमें वो ले लेना है डेरिवेटिव, ताकि हम ये इसको ख़त्म करा सकें। तो एक दफ़ा तो इसको वैसे लिख लो, इसका इंटीग्रल लो 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये, फिर इधर भी इंटीग्रल लो 5x डिवाइडेड बाई 5, और साथ जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो डेरिवेटिव में क्या होगा कि एक दफ़ा पावर पीछे और पावर में की कमी, ये फिर ये वाली चीज़ इसका दोबारा इंटीग्रल लेने बैठेंगे तो ये 5 पहले ले लेंगे, 3 को भी बाहर ले आएंगे, उसके बाद वही रूल अप्लाई होगा, ये वाला ये चीज़ बचेगी ना, यहाँ पे 5x इंटू एक्स का स्क्वायर बचेगा, ये यहाँ से ये चीज़ बच गई। फिर हम वही अप्लाई करेंगे कि एक दफ़ा इसको पहले ले लेंगे वेरिएबल को, बाकी सारा डेरिवेटिव इसका अप्लाई करेंगे। जब सिंपल अप्लाई कर देता हूँ, 5x बाई 5 आ जाएगा, माइनस इधर भी 5x बाई 5 आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव जब आएगा तो वहाँ पे 2 और x आ जाएगा। ये अब x रह गया, पहले x क्यूब था, फिर x स्क्वायर हो गया, x आ गया, एक और दफ़ा लेंगे तो फिर ये खाली x भी ख़त्म होता जाएगा। तो इस तरह हमने जैसे पहले किया था कि हम वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं ताकि वो अपने आप को एलिमिनेट कराता जाए फंक्शन के अंदर उस। अच्छा भाई, आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि जो पार्ट्स में वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स, वो कब लगना। तो सबसे पहले तो ये देखें, जब हमारे पास एक इंटीग्रल पड़ा होता है ना, और यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है, एनीथिंग कुछ भी है, ठीक है, और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग, कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव पड़ा होता है ये, और ये डी एक्स है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि ये जो एनीथिंग था ना, जो भी था ये, इसकी हम पहले से जो भी पावर थी, अगर n थी तो उसके अंदर एक का इजाफा करके उससे एक के इजाफे से डिवाइड कर देते। ये केस तब तो जब डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, डेरिवेटिव नहीं होगा तो फिर हम वो क्या करते हैं, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम ये 2/2 को ऐड कर लेते हैं, 2 पीछे ले आते हैं, लेकिन x को हम नहीं कर सकते, मतलब कि सिर्फ कॉन्स्टेंट को हम ऐसे कर सकते हैं कि उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, ये अलाउ ही नहीं है। और दूसरा क्या था कि जब कोई भी चीज़ पड़ी हो, ठीक है, 1/, के अंदर 1/, के अंदर कोई भी चीज़ पड़ी हो, ये बस कुछ पड़ा हुआ था, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। पावर 1 होगी तो सिर्फ तब ln वाला रूल अप्लाई होता है, पावर 1 नहीं है तो ln वाला रूल अप्लाई होना ही नहीं। ln का अगर शक पड़ा ना कि ln लगाना है कि नहीं, तो सिंपल देखो कि 1/, चीज़ के नीचे पावर 1 है कि नहीं, उसकी होल की पावर 1 होगी तो ln लगा दोगे, ln और वो जो भी चीज़ थी वो प्लस c, वैसे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो केस कि ये केस है, मेरे पास कुछ भी पड़ा हुआ था यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव कोई नहीं पड़ा हुआ, और डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए था लेकिन नहीं पड़ा हुआ। अब डेरिवेटिव के अंदर ना जो भी चीज़ आ रही है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ इसका ये लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 1/, समथिंग 1/, ये पूरा आएगा नीचे, ये चीज़ इसका डेरिवेटिव बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ 2x, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो ये तो इधर है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, ऐसे केस में जब डेरिवेटिव ना पड़ा हो तब हम बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएंगे। और अब इस फार्मूले के अंदर गौर करो कि पहले किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना। अब मेरे पास tan x है, वो भी इन्वर्स में, ये उसके ऊपर लगाना है पहले, जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता। अब देखो मुझे tan ये d/dx ऑफ tan इन्वर्स x मुझे पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी वो नहीं पता, इंटीग्रल नहीं पता, इसका मुझे इंटीग्रल नहीं पता। हालांकि मुझे इन्वर्स के अलावा जो सिंपल tan है उसका तो मुझे पता है कि क्या होता है, उसका क्या होता है कि उसका जो भी होता है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले का, इन्वर्स वाले का हमें नहीं पता। तो जिसका हमें नहीं पता होगा ना, हम उसके ऊपर पहले अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे कि पहले उसको हम वैसे ही लिख देंगे, माइनस ये x आ गया, वैसे लिख दिया, फिर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट 1 का हम ले लेंगे, इसको साथ कह लो कि मल्टीप्लाई किया हमने 1 से तो हर चीज़ मल्टीप्लाई होती है, माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ 1 और फिर d/dx ऑफ tan इन्वर्स x। क्योंकि हमें tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव पता है तो फिर हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे कि सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेना पड़े और उसको वैसे ही लिखना पड़े, उसका इंटीग्रल ना इधर अप्लाई हो रहा है ना इधर। समझ आ गई ना।
अब दूसरा केस देखो, जैसे ये वाला है, इसके अंदर भी हमें डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रल नहीं पता, तो फिर हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे कि सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना पड़े और इसको शुरू में हम वैसे ही लिख सकें। इसका तो हमें पता ही है इंटीग्रल, वो हम निकाल लेंगे पावर में का इजाफा पावर उस पर डिवाइड। जिसका नहीं पता डेरिवेटिव इंटीग्रल, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, उसको ऐसी जगह प्लेस करेंगे डेरिवेटिव लेना पड़े। अब ये वाला केस है, ये भी इन्वर्स वाला केस है, इसमें भी यही करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको शुरू में वैसे लिखेंगे, इंटीग्रल हम इन दूसरी वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे। ये वाला केस है, ये भी बिल्कुल वही केस है। मैंने सारे ना केस वाइज क्वेश्चन सेपरेट किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे हमें सर ने करवाए थे। फिर ये साइन है, तो इसका हमें डेरिवेटिव तो पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का हमें जो डेरिवेटिव है वो तो पता है कि वो ये है कि 1/x के ये डेरिवेटिव है उसका, लेकिन हमें इसका इंटीग्रल तो पता ही नहीं है। इंटीग्रल हमें सिंपल साइन का पता है कि वो क्या होता है, वो माइनस कोस होता है, लेकिन हमें इन्वर्स वाले का तो नहीं ना पता। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसी जगह प्लेस करेंगे कि इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़े और शुरू में इसको वैसे ही लिखना पड़े, साथ 1 का हम इंटीग्रल लेते जाएंगे। ये भी वही केस इन्वर्स वाला है, वही केस लगाना है सारा कि इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया और सिंपल शुरू में वैसे लिख दिया, बाकी इन दोनों का हमने इंटीग्रल लेते हैं। उसके अलावा ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा असल में ना इसमें हमें वो करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है इस सारे को, साइन इनवर्स एक्स को टी के इक्वल, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आती है, ये एक्स की वैल्यू आ गई है, इसकी आ गई है, नीचे वाली की नहीं आई हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम कि हम इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन पे जब करेंगे ना तो इधर डी टी आ जाएगा और इसका हमारे पास जो भी डेरिवेटिव होता है वो ये है, वो आ गया। अब हमारे पास ये चीज़ भी आ गई, ये चीज़ ये जो इधर लिखी हुई थी, और एक्स की वैल्यू ये जो यहाँ था वो भी आ गई, और टी की वैल्यू भी आ गई ये वाली। अब ये तीनों पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सारी ये बन जानी है। और उसके बाद हमें अब इसके अंदर पता है ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आराम से इंटीग्रल। अच्छा, ऐसे केस के अंदर अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे दोनों चीज़ों पे अब किस पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसका भी हमें डेरिवेटिव पता है और इसका भी डेरिवेटिव पता है, इसका हमें इंटीग्रल पता है, इसका भी इंटीग्रल पता है। तो अब हम किस पेपर करें वो हम केस अभी देखते हैं। उससे पहले मैं उसका एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाता हूँ, ये वाला। जैसे ये क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन हो, इंटीग्रल साइन एक्स और साथ एक्स, यहाँ वहाँ पे टी था तो चलो टी ही ले लेते हैं, और साथ हमारे पास जी टी। अब हम कैसे पता चलेगा किसके ऊपर अप्लाई करना है, मैं आपको दोनों पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी किसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर मैं इसको पहले लिखता हूँ ना तो क्या होगा, साइन टी को वैसे ही लिख दूंगा, इंटीग्रल ऑफ टी तो टी² माइनस इंटीग्रल, और यहाँ पे भी टी² आएगा, यानी कि हमने टी का इंटीग्रल लिया तो ये आएगा, इंटीग्रेट किया उसको, डी/dx ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है 1 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फॉर्म बनी है ना, इसका तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो आ गया, इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रल अप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये 1/2 पीछे आ जाएगा, यहाँ टी आना था सॉरी, तो यहाँ t² माइनस t² ये आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म बन गई है ना, इस पूरे का हमें इंटीग्रल फिर नहीं पता, अब इसके ऊपर क्या फिर से दोबारा सारे फील्ड लेके बैठ जाएंगे हम, तो इसलिए हमने इसको ऐसे अप्लाई करना था। ये टी को, ये जो टी है ना, इसको अब इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। साइन टी इंटू टी/dt है ना, पहले मैं टी को वैसे ही लिख देता हूँ और इंटीग्रल मैंने अप्लाई कर दिया इसका क्या नाम है, साइन का, तो साइन का इंटीग्रल मेरे पास आ गया माइनस कोस टी, माइनस फिर दोबारा इंटीग्रल, और इधर भी माइनस कोस टी आ गया, और डी/dx ऑफ टी आएगा। अब जब डी/dx ऑफ टी आएगा ना, तो टी के अंदर पावर में एक की कमी, पावर पीछे पावर में एक की कमी, वो जो जब अप्लाई होना है रूल, तो dt/dt ये तो वैसे ही कट के 1 हो जाना है, तो सिंपल ये बचेगा हमारे पास माइनस कोस टी माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस कर देते हैं कोस टी। अब देखो वो सारी चीज़ नहीं आई, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे केस के अंदर जो वेरिएबल होता है सिंपल, उसका अगर हम लेंगे ना, वो इंटीग्रल लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल को, तो वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, पावर में एक का इजाफा से डिवाइड और इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटीग्रल दोबारा लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये भी साथ आ गया, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाना सिरे से, तो सिंपल कहानी खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ इसका इंटीग्रल लेके आराम से इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह के केस में जब वेरिएबल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, ताकि उसको आप एलिमिनेट कर दे, वो अपने आप को ख़त्म कर ले, और सिंपल इसका इंटीग्रल हम इजीली ले सकें। ये सारे केस हो गए, और उसके बाद जो ln वाला केस है वो भी बाकी है। अब ये है ना ln,
अब वो ln वो जो जैसे इन्वर्स वाला था, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, उसमें हमें उनका डेरिवेटिव पता होता था, इंटीग्रल कोई नहीं पता होता था। तो इसमें भी यही केस है, यहाँ पे हमें मुझे इसका डेरिवेटिव तो पता है कि जो हमारे पास d/dx ऑफ ln x होता है वो होता है 1/x, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका इंटीग्रल कोई बता दे तो वो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो हमने करना ही है, मैं इसको ऐसी जगह पे लिखूँगा तो मुझे इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़े, इंटीग्रल लेना ही ना पड़े। तो वही कहानी वही वाली tan x इन्वर्स वाली, ये वैसे लिख दिया, इंटीग्रल 1 का लिया माइनस, फिर ब्रैकेट लगा के फिर इंटीग्रल 1 का लिया और d/dx ऑफ ln x ले लिया, क्योंकि मुझे ln x का डेरिवेटिव पता है। तो बस ऐसा ही केस यहाँ पे लगेगा, जब ये डेरिवेटिव इसका आएगा यहाँ पे तो ये 1/x वो आ गया और ये इसका इंटीग्रल x आया था, सारा कुछ कट कटा के हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी यही केस है कि हमें ln x का पता है डेरिवेटिव, इसको हम शुरू में लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे, डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, और जो इंटीग्रल हमें इनका तो पता ही होता है वो हम वैसे निकाल लेंगे। सारों में यही केस चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे ये है, इसमें भी वही चीज़ होगी कि ln x का डेरिवेटिव पता है, उससे हम इधर लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, और बाकी जगह पे हम इंटीग्रल ले लेंगे इसका। ये भी वही केस था। इसके अंदर क्या क्या स्क्वायर है इसका, तो इसके ऊपर एक तो पहले वो वाला रूल लगेगा ना कि इसके अंदर भी ऐसा लगा, हम तो वही है वो वाला ही कि हमें इसका डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि इंटीग्रल हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका इंटीग्रल निकालने बैठूँ अगर मैं, तो मेरे पास इसका स्क्वायर है, इसके अंदर एक का इजाफा होगा, एक के इजाफा से डिवाइड होगा, और साथ इसका डेरिवेटिव भी पड़ा होना चाहिए। यहाँ पे वो पड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, नहीं पड़ा तो फिर इसका डेरिवेटिव तो मुझे पता है, डेरिवेटिव नहीं पड़ा यहाँ पे, लेकिन पार्ट्स वाले फार्मूले में डेरिवेटिव मुझे इसका पता है, तो मैं इसका डेरिवेटिव भी अप्लाई करूँगा, बिल्कुल वही वाला केस। यहाँ पे परेशान नहीं हो जाना। फिर आगे से कुछ सवाल जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है, जैसे ये वाला, इसमें भी रूल वही लगाना है कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव पता है ना उसको यहाँ पे ले लेना है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूँ, क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई ये चीज़, सिंपल कह लो कि वहाँ पे ln x आ रहा था ना, यहाँ पे ln ऑफ ये आ गया, तो ये भी वही रूल लगना है, इसको पहले लिख लो और बाद में इसी का डेरिवेटिव ले लो, इंटीग्रल दूसरी वैल्यू का ले लो, इसका निकल आता होता है tan x होता है इसका। उसके बाद ये वाला जैसे रूल है, अब ये वाला है, इसके अंदर क्या करेंगे, ये tan 4 आ गया यहाँ पे पावर, तो हम इसको स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर उसमें से एक को मैं लिख लूँगा सीकेंड स्क्वायर -1 और एक को वैसे ही लिख लूँगा, फिर जब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये है tan स्क्वायर, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, tan का हमें डेरिवेटिव पता है कि वो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे tan की पावर पहले से 2 है, तो tan का स्क्वायर डेरिवेटिव पड़ा हुआ आ गया, तो उसके अंदर एक पावर में इजाफा और पावर में एक इजाफा से डिवाइड, इसका इंटीग्रल तो ऐसे आ गया, माइनस ये हमने ना इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये दोनों को मैं सेपरेट अलग-अलग इंटीग्रल में लिख लिया। इसका डेरिवेटिव मुझे वैसे ही नहीं पता tan स्क्वायर x का, इसका क्या होता है, फिर हम सीकेंड में इसको लेके जाते हैं और सीकेंड के अंदर से इसका निकल आता था tan x और इसका आ जाएगा x, सिंपल वो आ गया सारा कुछ। इसी तरह इसका भी, इसको जो 4 वाला पावर होती है ना जिसमें आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करके ना पहले तो दूसरे में लिखते होते हैं सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, फिर इसके अंदर एक के अंदर वो जो हमारे पास सीन वो है ना फार्मूले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो 3 जो फार्मूले वो अप्लाई करके इनको सेपरेट करके अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद ये वाला भी एक केस है जिसके अंदर आ जाती होती है e की पावर x, इसके अंदर हम क्या करते होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, भी पहले इसको इतना ही रखें।